दुनिया बढ़ रही है क्रिप्टो करेंसी की तरफ। पाकिस्तान ने भी बड़े इकदाम किए हैं। पाकिस्तान में आखिर क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल है क्या, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत हुसैन साहब। क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, प्रोफेशनल ट्रेनर एंड मेंटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। वजाहत, आपकी नज़र में क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है इस वक्त? पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर फ्रेमवर्क के तहत लेके जाया जाए तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन सकता है, जहां पे क्रिप्टो करेंसी से लोग अच्छे रेवेन्यूज कमा सकते हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है थ्रू आउट रेमिटेंस के जरिए। वजाहत, इस वक्त पाकिस्तानियों का कितना पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ है, कुछ आपको मालूम है? क्योंकि मेरे पास जो कुछ नंबर्स थे वो काफी ज्यादा पैसा है पाकिस्तानियों का क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त। मोर देन $1 बिलियन, मोर देन काफी ज्यादा है। $4 बिलियन से शायद पाकिस्तानियों का पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है, ना के। और अब हम इस अमाउंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं कह सकते, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए काम नहीं कर रहे हैं, जो कि अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम इस अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। What is to be done? आप क्या रेकमेंड करेंगे पाकिस्तान में इस सनत को बढ़ाने के लिए? जिस तरह हम जानते हैं क्रिप्टो काउंसिल बनाई जा रही है, बहुत सारे डील्स की जा रही हैं, किर्गिस्तान के साथ बताया जा रहा है कि इस वक्त मुआहिदा हुआ है। आपकी नज़र में हमें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे जहां पे क्रिप्टो प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू हर किसी के KYC हो रहे हो, ताकि हमें पता हो कि कितनी अमाउंट X अमाउंट जो है यहाँ पे ट्रेड हो रही है। और जब हमारे पास ये सारी चीजें होंगी, जैसे पाकिस्तान के आपको पता चला, इसी के साथ साथ जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी बहुत अच्छे इकदाम लिए हैं क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो काउंसिल को आगे बढ़ाने के। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को और ज्यादा पुश दिया जाए हर इदारों की तरफ से, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों में होगा जिन मुल्कों को हम आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वजाहत, वहाँ पे तो मनी एक्सचेंज की तरह बनी हुई होती हैं दुकानें, आप वहाँ पे जाके क्रिप्टो करेंसी कैश भी करवा सकते हैं। वो दिन पाकिस्तान में आते हुए देख रहे हैं आप? एग्जैक्टली ये दिन मैं आते हुए देख रहा हूँ। ज्यादा नहीं, 2 साल में अगर हमारी गवर्नमेंट इसमें हमें साथ देती है तो मैक्सिमम 2 साल में आपको पाकिस्तान के हर कोने में क्रिप्टो एक्सचेंजेस मिलनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। वजाहत, हमारा मुल्क IMF के सामने कारपेट बन जाता है $7 बिलियन के लिए। हकीकत देखा जाए तो ये देखिए $4 बिलियन तो ये क्रिप्टो में रखे हुए हैं। पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्रिप्टो की मार्केट से इतना फायदा हो सकता है कि हमें IMF के 7 बिलियन की जरूरत ही ना पड़े? बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं तो इसमें हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो के साथ फॉरेन एक्सचेंजेस भी आती हैं, मतलब फॉरेक्स भी आता है। फॉरेक्स की $7.4 ट्रिलियन का वॉल्यूम है डे का। सही है, हम अगर इन चीजों पे वर्क करते हैं तो हम आराम से अपने कर्जे भी उतार सकते हैं, साथ साथ हम अपनी मईशत को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हाउ टू इन्वेस्ट, एक सवाल ऐसा है जो आपसे रोज लोग पूछते होंगे, यार मुझे क्रिप्टो खरीदना है लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे हैं, किस तरह खरीदूं? क्या जवाब देते हैं? मैं तो सबसे पहले एक चीज हर किसी को बोलता हूँ, सबसे पहले तो आप देखें पाकिस्तान के वो कौन से लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एनकरेज नहीं करता इलीगल प्लेटफॉर्म्स को जो अभी यहाँ पे बैन है। तो सबसे पहले तो लीगल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। एक दफा लीगल, वो एक मशहूर नाम है बाइनेंस, क्या वो भी इलीगल है? बाइनेंस इलीगल, अभी करंटली इलीगल है। करंटली इलीगल इसलिए है क्योंकि फ्रेमवर्क में प्रॉपर पीछे बैकहैंड में चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि अभी जब लीगलाइजेशन पे चीजें जाए तो सबसे पहले बाइनेंस ही होगा जो लीगल होगा प्लेटफॉर्म सबसे पहले। तो अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, जब चीजें क्लियर होंगी तब मैं बोलता हूँ। अच्छा ये बताएं वजाहत, कहते हैं कि पाकिस्तान में, आपको मालूम है ना कि कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया कि इस पाक जमीन को हमारी ब्यूरोक्रेसी नापाक बना रही है, इतना काला धन है उनके पास। कहते हैं पाकिस्तान में क्योंकि ग्रे इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी ज्यादा है कि क्रिप्टो में पैसे छुपाना बड़ा आसान हो जाता है। डू यू एग्री? यस, आई एग्रीड, 100% एग्रीड।
और जो वजहात ये डार्क वेब के 2 नंबर काम होते हैं, जानते हैं, डब्बा कॉल सेंटर चल रहे होते हैं, ड्रग्स की डीलिंग्स हो रही होती हैं, इवन के पोर्नोग्राफी, आपने कोई इंसान भी खरीदना है तो आप डार्क वेब से खरीद सकते हैं, उसके अंदर भी क्रिप्टो इस्तेमाल होता है और इसीलिए दुनिया में क्रिप्टो इतना मकबूल हो रहा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जहां बात होती है डार्क वेब की, तो डार्क वेब पे क्रिप्टो करेंसी के जरिए अब किसी की कोई रोक टोक नहीं हो रही है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए वहां पे पेमेंट भेजी जा रही है और गलत गलत चीजें सॉफ्ट पॉर्न बन रही है, और सॉफ्ट पॉर्न के अलावा और भी ज्यादा चीजें बन रही हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिशियंस की फेक एआई चीजें बन रही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास एक ऐसा लीगल प्लेटफॉर्म, एक ऐसी लीगल रेगुलेटरीज होनी चाहिए जो कि इन चीजों पे रोक सकें। अब आपने स्कैम्स के बारे में सुना होगा, बेतहाशा स्कैमर्स आजकल के वक्त में, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनेंस पे P2P का स्कैम। बाइनेंस के P2P स्कैम के बारे में सबको पता है। अब वो स्कैम हो किस तरीके से रहा है? वो स्कैम हो इस तरीके से रहा है कि आपने बाइनेंस पे P2P के जरिए अगर आपको डॉलर परचेज करने हैं तो अपने एक्स अकाउंट पे एक्स बंदे को आपने जो है वो अमाउंट भेजी, और बाद में उसे रिटर्न में आपको उतनी अमाउंट नहीं दी, या उतनी अमाउंट देने के बाद वहां पे बाइनेंस पे आपके खिलाफ जो है कर दे कि आपने पेमेंट नहीं दी या आपने XYZ नहीं दिया। तो उसके बाद हो क्या रहा है? उसके बाद हो रहा है आपका अकाउंट फ्रीज, अकाउंट बैन हो रहा है। कौन सा अकाउंट बैन हो रहा है? आपका पर्सनल बैंक अकाउंट बैन हो रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को इन चीजों में भी मुश्किलात फेस करने को मिलनी है। जब पाकिस्तान की तरफ से एक लीगल प्लेटफॉर्म होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से लीगल अथॉरिटीज होंगी जो उनको मैनेज कर रही होंगी, तो आम आवाम को जिनके फंड, जिनके पैसे इन जगहों पे इन वजहों से ब्लॉक हो रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। अब इसके साथ साथ हम एक और बात करते हैं कि जब अब क्रिप्टो अवेयरनेस दी जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी दी जा रही है, और साथ साथ मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे फील्ड मार्शल का, जो कि खुद ऑन फील्ड आके क्रिप्टो को एम्फेसाइज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन इशू कहां पे क्रिएट हो रहा है? इशू यहां पे क्रिएट हो रहा है कि अभी भी कुछ स्कैमर्स हैं जिनके खिलाफ क्रैकडाउन चल भी रहा है, और मैं बोलता हूं और चलना चाहिए। जो लोग प्रॉपर इदारों के साथ, रेगुलेटरी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर रेगुलेटरीज के साथ काम करना चाहिए। अब टैलेंट बेतहाशा है पाकिस्तान में। हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे मेंटोर्स हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे ट्रेडर्स हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे डेवलपर्स हैं जो आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म, जो कि आपको इस तरीके के ट्रेड्स करा सकते हैं, जो कि आपको इस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया वजाद हुसैन फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर।